पर पॉइंट ये है, माया जाल को समझिए कि 4 रुपए का टोटल वेस्ट आया, परंतु खाया कितना? एक एनिमल ने अगर 7 से 8 किलो एक टाइम पे टोटल वेस्ट को खाया है, तो 4 की अगर हम मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो भैया 32 आता है ना। अब यहीं पर खेल होता है, फीड कितना खाते हैं? फीड खाते हैं 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। टोटल वेस्ट कितना खाते हैं? 7 से 8 किलो सुबह और 7 से 8 किलो शाम को। तो मेरे भाई आपको तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। दोस्तों समय समय पर यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो कि फीड सेल करती हैं। मेरे क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अगर आपको फीड चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी इस व्यापार को कर रहे हैं, तो फीड की महत्वता को हम भली भांति समझ सकते हैं। अच्छा फीड होगा तो ही परफॉर्म होगा, अगर अच्छा फीड नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं होगा। मैं सतीश राजपूत, पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म, हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पिगरी के इस व्यवसाय को हम 2015 से ड्राई फीड पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं और हमको इस व्यवसाय में 2015 से अब तक बहुत ज्यादा सफलता मिली है। दोस्तों पिगरी का जो यह व्यवसाय है, इस व्यवसाय को आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं और हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं। देखिए जब हम पिगरी का यह व्यवसाय करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है। हम अपनी आन भी दांव पे लगाते हैं, हम अपनी शान भी दांव पे लगाते हैं और भैया पैसा तो दांव पे लगाते ही लगाते हैं। परंतु अगर हमें इस व्यापार में सक्सेसफुल होना है तो पशुपालन है यह, लाइव स्टॉक है यह, जैसा खाएगा वैसा बन के तैयार होगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर कोई एनिमल को घटिया सड़ा हुआ फीड खिलाएं वो जल्दी बढ़ेगा, या अगर उसको साफ सुथरा फीड खिलाएं वो जल्दी बढ़ेगा। इस बात पे आप जरूर विचार कीजिए दोस्तों। यदि आप भी अपने फार्म पे किसी घटिया टाइप के फीड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे इस्तेमाल करना तुरंत बंद करें, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो आज के इस टाइम पे दोस्तों यह व्यापार इतना गहीनता पूर्वक नहीं देखा जाता जैसे पहले देखा जाता था, क्योंकि पिगरी का जब भी नाम का उच्चारण होता है, जैसे कि अगर हम सुअर शब्द का एक उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? नालियों में घूमता हुआ जानवर, कूड़ेदान में कूड़ा खाता हुआ जानवर। परंतु दोस्तों आज इसको हम थोड़ा अलग दृष्टि से देख रहे हैं और हमें यहाँ पर हमारे भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं, जिससे कि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों हमारा भविष्य उज्जवल तभी बनेगा जब हमारा एनिमल परफॉर्म करे। अगर हम इस व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फीड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ भी ऊटपटांग खिलाएंगे तो एनिमल ग्रोथ नहीं लेगा। एनिमल फीड खाएगा जो कि आपके पैसों से आया है, ठीक है। और एनिमल ने फीड खाया, उसको अपने पेट में लिया और उसको गोबर की तरह बहा दिया, तो वो गोबर नहीं बह रहा है, एक्चुअली में वो आपका पैसा बह रहा है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि समय समय पर एनिमल की डिवॉर्मिंग करी जाए, समय समय पर एनिमल का एफसीआर भी लिया जाए। अब बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको एफसीआर निकालना नहीं आता या नहीं पता, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको एफसीआर निकालना सीखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे जो हमने पहले बना चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट वीडियो के आगे पार्ट में। दोस्तों आप देखेंगे कि ये पशु, अगर हम पिग फार्म की बात करें तो इसमें ये सारा पशु जो है पिगलेट्स के ऊपर निर्भर करता है और पिगलेट्स निर्भर करते हैं माँ के दूध के ऊपर। अब माँ को अगर हम गंदा खाना देंगे तो वो दूध भी अच्छा नहीं देगी। अगर दूध अच्छा नहीं देगी तो पिगलेट कैसे बढ़ पाएंगे, आप खुद सोचिए। वैसे आज मुझे यह बताते हुए आपको अपार खुशी का एहसास हो रहा है कि बहुत से ऐसे पुराने फार्मर हैं जो कि होटल वेस्ट के खाने को छोड़ के एक फीड पे आ चुके हैं। दोस्तों समय समय पर यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो कि फीड सेल करती हैं। मेरे क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में अगर आपको फीड चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी इस व्यापार को कर रहे हैं तो फीड की महत्वता को हम भली भांति समझ सकते हैं। अच्छा फीड होगा तो ही परफॉर्म होगा, अगर अच्छा फीड नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं होगा। फटाफट से इस बात पे चर्चा करते हैं, क्या हम अपने एनिमल को होटल वेस्ट खिलाना चाहिए? दोस्तों अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप खुद बताइए कि
होटल वेस्ट वाला जो पशु है वह एक टाइम पे कितना फीड खाता है और वह कितने रुपए का आता है। एक्चुअली हम होटल वेस्ट के माया जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि होटल वेस्ट जो आता है वो सिर्फ 4 रुपए का आता है। और अगर हम फीड की बात करें तो अगर एक हम दयाल कंपनी के फीड की भी बात करते हैं तो 1490 रुपए का 50 किलो आता है। यानी कि अगर मोटा मोटा माने तो 30 रुपए का। एक तरफ 30 रुपए, एक तरफ 4 रुपए, ये फंसा माया जाल। बंदा किधर भागेगा? 4 रुपए की तरफ। बेशक से वहां फार्म में बदबू आए, गंदगी आए, मक्खी आए, मच्छर आए, उससे कद्दू कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने एक शब्द यूज किया, कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी उसी शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मर सोचता है कि भैया मेरे को पैसा मिलना चाहिए, बदबू वगैरह तो हम सब झेल जाएंगे। पर पॉइंट ये है, माया जाल को समझिए कि 4 रुपए का होटल वेस्ट आया, परंतु खाया कितना? एक एनिमल ने अगर 7 से 8 किलो एक टाइम पे होटल वेस्ट को खाया है तो 4 की अगर हम मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो भैया 32 आता है ना। क्योंकि 4 अट्ठे 32। अब यहीं पर खेल होता है, फीड कितना खाते हैं? फीड खाते हैं 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। होटल वेस्ट कितना खाते हैं? 7 से 8 किलो सुबह और 7 से 8 किलो शाम को। तो मेरे भाई आपको तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। अब नुकसान क्या क्या हुए? नुकसान की अगर हम बात करेंगे तो गिनती ही नहीं है, इतने सारे नुकसान है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप अपने फार्म को करते हो, बहुत अच्छा पैसा लगा के आपने एक फार्म बनाया। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपने बहुत अच्छा करके एक मॉल तो बना लिया, परंतु उसमें कपड़े कौन से रखे? जो सड़क में बिकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने फार्म बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फीड खिला रहे हो गड़बड़। अगर गड़बड़ फीड खिलाओगे तो दोस्तों आपको नुकसान ही होगा। तो कैलकुलेशन को समझो कि एक होटल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 से 8 किलो खाता है, और आप जो 4 रुपए के किलो खरीद रहे हो ना, अगर आप उसमें ध्यान दोगे 4 रुपए किलो में पन्नी के टुकड़े, कांच के टुकड़े और आपकी पानी, ठीक है ना, और 2-3-4 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना, तो जिसका नाम ही वेस्ट है, यानी कि जिसका नाम ही खत्म है, तो उस खत्म चीज में आपको क्या मिलेगी? तो 4 रुपए में दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे ना, तो 4 रुपए का जो फीड है वो 4 रुपए में एक्चुअलिटी में आपको आधा किलो मिल रहा है दोस्तों। क्या फायदा हो रहा है? अब इस टाइम पर जब एनिमल के रेट, सेलिंग रेट इतने अच्छे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम पिग फार्मिंग में अपने एनिमल को अच्छा खिला के अच्छा मुनाफा पाएं। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है, मेरी इस बात में कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की बात पे। नुकसान हमें क्या क्या हो रहे हैं? नुकसान ये हो रहे हैं कि जिस मादा ने अच्छा खाना ही नहीं खाया है वह अच्छे बच्चों को जन्म देगी ही नहीं। ठीक, तो आप अपने फीड को बदलने की पूरी कोशिश कीजिए, FCR को चेक कीजिए और अपने फार्म को अच्छे ढंग से चलाइए। यही हमारी कामना है। आपने हमारी यह पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका पूरा पूरा धन्यवाद। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।